की शाम के लिए तेरा धन्यवाद है मेरे खुदावंद की तेरे अनुग्रह से प्रभु जी मौका मिला कि हम तेरे वचन पर फेलोशिप कर सकें। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे मेरे प्रभु, जबकि तूने ही ये मौका दिया है प्रभु, तो तू हमारे साथ बना रहे मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु जी तेरी आत्मा में होकर मेरे प्रभु तेरे वचन को हम सीख सकें, ये जान सकें कि तेरी विल कितनी इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, कि तेरी विल के बाहर जाके कोई भी इंसान कोई काम नहीं कर सकता, और अगर करता है तो प्रभु जी वो तेरी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता प्रभु जी, वो तेरी समझ से विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, परमेश्वर विल के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए हर एक आशीष बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू बनाए रख मेरे प्रभु, मेरे साथ हो प्रभु जी, ताकि तेरी आत्मा में होकर तेरे वचन को शेयर करूं प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे प्रभु जी। उस अनुग्रह में होकर प्रभु जी मेरे खुदावंदी आवाज मेरे प्रभु सुनने वालों तक पहुंचे, उनके हृदयों में घर करे, हृदय की पट्टियों पर लिखे, और तमाम गड़बड़ियों से निकल कर मेरे प्रभु जी वो तेरे वचन पर आकर मेरे प्रभु जी अपना घर बनाए, उस चट्टान पर बनाए जो मसीह कहलाती है और जो तेरा वचन है। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और मेरे पिता अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपकी किसी अपनी किसी खूबी किसी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर के वचन से निकालते हैं पहला यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय और 9 आयत पढ़ता हूं आपके सामने। यूं लिखा है कि मैं इनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इसमें मेरी महिमा प्रकट हुई। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं उसके इस वचन के लिए। आप लोग को खुदा आशीष और बरकत दे। बैठ जाइए आप लोग। तो हमने उस दिन यहीं पे छोड़ा था जहाँ पे यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहा है, और उस प्रार्थना में वो क्या बोलता है, कहता है हे पिता, मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट किया। और किन पर प्रकट किया? जिन लोगों को तूने मुझे दिया। आमीन। एक बार इसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, क्या कहता है यहाँ पे यीशु मसीह। पहली आयत से नहीं, पहली आयत से पढ़ते हैं। 17 अध्याय पहली आयत से क्या कहता है। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वे घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। ये प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने जैसे करना सिखाया था। और वो प्रार्थना कैसे होती है? स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठा के, अपने हाथों को फैला के, और हम प्रार्थना करते हैं। यस, देन क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है। देखिए, ये गौर से समझने वाली बात है कि जिन्हें तूने उसको दिया है। आमीन। सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना चल रही है, उन्हीं पर ही यीशु मसीह रिवील होता है। आमीन। गॉड बाय हिज फोर नॉलेज, अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को ये पता था कि कौन कौन मुझे ग्रहण करेगा, मेरे वचन को ग्रहण करेगा, मेरे पुत्र को ग्रहण करेगा। और उसने वो सारे के सारे लोग किसको दिए? यीशु मसीह को। और आज यीशु मसीह उन्हीं लोगों को, उन्हीं खोई भेड़ों को बचाने के लिए निकला है। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? उन सबको वे अनंत जीवन दे। हाँ जी। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि हम जानते ही नहीं, हम सबको अनंत जीवन चाहिए। बट क्या बोलता है निकोदेमस को यीशु मसीह के? अनंत जीवन पाने के लिए तेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, पानी से और आत्मा से तेरे को जन्मना पड़ेगा, तब तू जाके तुझ उस एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है तू जान पाएगा। यही अनंत जीवन है कि तू जान पाएगा कि भाई यीशु कौन है और जिसने उसे भेजा है, जो अनंत परमेश्वर है, जो अनंत आत्मा है, इटर्नल स्पिरिट है, वो कौन है। आमीन। बिना होली गोस्ट के ना मैं समझ सकता हूँ, ना आप समझ सकते हो, ना कोई भी समझ सकता है। आमीन। हम किसी भी पढ़ाई को करके ना सिर्फ दुनियावी शिक्षा पा सकते हैं। हम पढ़ाई को करके खुदा की शिक्षा नहीं पा सकते, क्योंकि खुदा आत्मा है।
अगर आपने आत्मा के बारे में जानना है तो आपको आत्मा में आना पड़ेगा। तो यीशु मसीह क्या कहता है, मैं संसार की बातें तुझसे की तेरी समझ में नहीं आता, आसमान की बातें करूंगा तो कैसे समझेगा। आत्मिक जन ऐसे ही होता है, जो आत्मा के चलाए चलता है, और ये आत्मा की ही बातें हैं। आत्मिक जन आत्मा की बातों में आत्मा मिला मिला के बोलता है, मीन्स रेवलेशन है ये। यस, देन जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यस, क्या कार्य था? कि वो परमेश्वर को प्रकट करे और उन लोगों पर प्रकट करे जो लोग उसे दिए गए थे। आमेन। यस, देन अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वो बार बार ये बात कह रहा है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें इस जगत में से तूने मुझे दिया। मतलब इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ मनुष्यों को तूने मुझे दिया और मैंने उनका तेरा नाम उन पर प्रकट कर लिया। तो जिन जिनको तूने मुझे दिया है उन पर मैंने प्रकट किया, मतलब रिवील किया है। और आप सोचते हो पढ़ाई से हम यीशु मसीह को जान सकते हैं? वो कह रहा है प्रकट किया। बिना रेवलेशन के आप कभी खुदा और यीशु मसीह को नहीं जान सकते। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम किसके लिए प्रार्थना करें और किसके लिए ना करें? आमीन जी। वे तेरे साथ थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। जो तूने मुझे दिए ना वो मैंने आगे उनको पहुंचा दिए। तो मतलब अगर यीशु मसीह प्रीच कर रहा है, अगर यीशु मसीह रिवील कर रहा है कुछ, तो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, हर किसी पे नहीं कर रहा है कि तू भी सुन ले, तू भी कर ले, तू भी। इसलिए यीशु मसीह कभी किसी के पीछे जाके ये नहीं कहता था कि आप नहीं सॉरी गलती हुई, समझ नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा आपको, आप चर्च तो आओ। वो कभी किसी को ये नहीं कहता। उसका जवाब क्या होता था? तुम भी चले जाना चाहते हो तो तुम भी जाओ। तो रिवील किस पे किया? जितनों को पिता ने दिया। बताया किसको? जितनों को पिता ने उसको दिया। आमीन। उससे ज्यादा कितने वचन बताए? वही बातें जो पिता ने बोलने के लिए बोला, उससे ज्यादा नहीं बोला। तो चेलों को उसने ये भी बोला कि तुम्हें मुझे बहुत सी बातें बतानी है, पर मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। पर जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो मेरी बातों में से, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उन बातों में से वो ले लेके तुम्हें बताएगा। और वही सत्य के आत्मा ने पिन्तेकुस्त के दिन यीशु मसीह की बातों में से लेकर के प्रेरितों के काम 2:38 प्रीच किया पतरस के द्वारा। और यीशु मसीह पहले ही बोल चुका था आमीन कि सब बातें तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते अभी, लेकिन आत्मा सब बातें प्रकट करता है जी। और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ। तो विच मीन्स अगर मैं किसी को वचन प्रचार कर रहा हूं, देखो बाइबल कहती है प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर, सबको, जितनी सृष्टि में लोग हैं उन सबको सुसमाचार प्रचार करो। कन्वर्ट करो नहीं बोला। क्या कहता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हमारा काम क्या है? प्रचार करना। किसी को कन्वर्ट करना हमारा काम नहीं है। इसीलिए क्यों पिटते हैं ईसाई? क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हो भाई? तुम क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? आमीन, समझ रहे हो? तो कन्वर्ट नहीं करना, प्रचार करना है। जो विश्वास करे किस पे? इस वचन पे। आमीन। पढ़िए जी, क्या लिखा है? और विश्वास कर लिया है कि तूने मुझे भेजा। यस, ये विश्वास बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को जिसको गॉस्पेल सुनाया जाए उसको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है और उसको किसने भेजा और क्यों भेजा है। तब वो जाके कई चीजें उसको वो रिसीव करता है, उस वचन को ग्रहण करता है, और तब कहीं जाके आप आगे बढ़ते हो। फिर क्या हुआ जी? मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए विनती करता हूँ और इन संसार के लिए नहीं कर रहा हूँ। जितनों को पिता ने उसको दिया उनके लिए विनती करिए। आमीन। और उनके लिए विनती करता है जो लोग पिता ने उसको दिए, उन्हें चंगा भी करता है। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक की वो भविष्यवाणी उठाकर क्या कहता है? कहीं ऐसा ना हो वो देखें
कान से सुने, फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं, क्योंकि मैं चंगा ही नहीं करना चाहता उन्हें। आमेन। समझ रहे हो? मैं उन्हें चंगा ही नहीं करना चाहता। तो यीशु मसीह हर किसी को चंगा नहीं करना चाहता। नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या जब हम ये सोचते हैं ना कि नहीं नहीं हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए सब, नो, दैट इज रॉन्ग। आप खुदा की विल के बाहर जाके ये काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कल वो उदाहरण आपको दिया था कि एटलीस्ट आप फोन करके अपने एनजीओ में फोन तो करके पूछोगे कि यार यहाँ भी भूखे हैं, आधा खाना इधर दे दूं, आधा इधर दे दूं। आमीन। अगर आपका बॉस हाँ कर देगा तो आप दे दो, लेकिन अगर आपके बॉस ने बोला कि नहीं अभी आप उन्हीं को देके आओ, उनका सारा रिपोर्ट लेके आओ, उन्हें हम कल देंगे या उन्हें हम अगली बार देंगे, आप अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते ना। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बांट सकता। अगर गिफ्टिंग मेरे पास है तो मैं जबरदस्ती गिफ्टिंग थोड़े ना किसी को दिखाता फिरूंगा। इसीलिए कहता है, इसीलिए भाई ब्रैनम का वो जो कोट मैंने पढ़ा था उसमें लिखा था उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है कि तुम क्या चाहते हो, लोग तुम्हारी प्रेस करें या मेरी प्रेस करें। तो एक्चुअली चंगाइयां होती कैसे हैं? प्रेयर फॉर द सिक होती कहते हैं, प्रेयर्स फॉर द सिक होती कैसे? तो इसको भी हम आगे देखेंगे। क्या सिस्टर क्या कहता है? परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। हाँ, उन्हीं के लिए, परंतु उन्हीं के लिए, सिर्फ वही लोग जिन्हें तूने दिया है। क्यों? क्योंकि वे तेरे हैं। आमीन। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। और जो तेरा है वह मेरा है। आमीन। और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। और इनसे मेरी महिमा क्या हुई है? प्रकट हुई है। आमीन। ठीक है जी। मरकुस पे चले, मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। थोड़ा सा पहले चले जाओ, 14 से 14 क्या लिखा है? 14 में पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। और क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बस इतना ही तुम्हारा काम है, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? प्रचार करो। आमीन। आगे क्या है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। किस चीज पर? तुम्हारे प्रचार पर। मतलब चेलों का जो प्रचार है, मतलब चेलों की जो शिक्षा है, मतलब चेले जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो डॉक्ट्रिन वो प्रीच कर रहे हैं, उस पर जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। मतलब जब पतरस ने बात बोली कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो जितनों ने इस बात पर विश्वास किया, आमीन, और बपतिस्मा लिया, आमीन, मैं इसको ऐसे बताना चाहता हूं कि जितनों ने ये विश्वास किया कि हाँ ये प्रचार सच्चा है और बपतिस्मा लिया, वो बचाए गए, वो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन सब ने बपतिस्मा लिया और लगभग 3000 लोग उनमें शामिल हो गए। सिस्टर फिर उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लो। आमीन। क्योंकि यीशु का जो मतलब होता है, यहोशुआ का वो मतलब होता है यहोवा उद्धार करने वाला या उद्धार करता। आमीन। उसका मतलब ये होता है। तो उद्धार होगा, कैसे होगा? अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लोगे तो, क्योंकि वो ही उद्धार करने वाला है। आप ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते कि मैंने आज उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है कहने से। क्या जो अल्टर कॉल हुई थी, मैं चर्च में था और मैंने आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं होता है। नो, यू मस्ट रिसीव हिज वर्ड and the name of Lord Jesus Christ by baptizing in his name. Amen. तब जाके कहीं वो बात बनती है। Yes sister. फिर परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, इसीलिए आपको प्रचार करने के लिए बोला है, क्योंकि सब विश्वास नहीं करेंगे।
और जो विश्वास नहीं करेगा दोषी ठहराया जाएगा। वो किस दिन? जिस दिन जजमेंट होगी। आमेन। यस। फिर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। सुनो, जो वचन पर विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। आमेन। और क्या चिन्ह होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, एक, नई नई भाषा बोलेंगे, मतलब जो पेंतेकोस्त के दिन हुआ, और सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हाँ, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कब? नो, जब आप वचन पर विश्वास करते हो तब। तो ये किन के लिए? जाके जबरदस्ती में सबके ऊपर हाथ रख के दुआ करनी? नो। इंग्लिश पढ़ रहा हूं आपके लिए। इंग्लिश की बाइबल पढ़ रहा हूं। लिखा है, and he said unto them, go ye unto all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe in my name. These signs shall follow them. मतलब जब आप वचन के विश्वासी होते हैं ना, जिसे कहते हैं ना बिलीवर्स, तो ये साइन फॉलो करते हैं। किसको? वचन को। ये साइन आगे नहीं होते। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो क्या दिखाएंगे? चिन्ह और अद्भुत काम और चमत्कार। तो वो जो चिन्ह और अद्भुत काम और चमत्कार जो दिखा रहे हैं वो बिना वचन के, इसलिए वो क्या हैं? खोखले हैं, झूठे हैं। आमीन। लेकिन जो विश्वासी हैं उनको जरूरत नहीं है कि वो दान के लिए प्रार्थना करें या कुछ। नो, उनके वो साइंस शैल फॉलो। पतरस को जरूरत नहीं पड़ती थी किसी के लिए दुआ करें। बाइबल कहते हैं जब पतरस जा रहा होता था ना, उसकी परछाई में लोगों को रख दिया जाता था और लोग अपने आप चंगे हो जाते थे। तो साइंस शैल फॉलो का मतलब ये है कि पौलुस जब जा रहा है तो उसकी देह से रुमाल छुआया और ले जाके बीमार के ऊपर रख दिया। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा किस पर है? नो, पावर ऑफ गॉड जो पौलुस के अंदर रहती है, पावर ऑफ गॉड जो पतरस के अंदर रहती है, उस होली गोस्ट में जो पतरस के अंदर होता है। तो मतलब अगर पतरस कुछ प्रीच कर रहा है तो दे बिलीव ऑन दैट। जब वो उस पर विश्वास करेंगे तभी तो वो पतरस को। जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या करेगा? नहीं, वो उन्हें मारेगा। उन्हें मारेगा या नहीं? बिल्कुल मारेगा। पढ़िए प्रेरितों के काम, समझ रहे हैं? तो दीज साइंस शैल फॉलो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप फॉलो करते हैं। तीसरा अध्याय निकालिए, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, पहली आयत से पढ़ते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देखते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो आपके कहने का मतलब है कि उस मंदिर के दरवाजे पर एक ही भिखारी होता था? नहीं। और जब भीख मांगते हैं वो कौन होते हैं? टुंटे, कोढ़ी, अंधे, काणे, लंगड़े, है कि नहीं? क्योंकि जो बेरोजगार, जो कुछ कर नहीं सकते, जो बेजार है, हाथ पैर नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं है, वो भीख मांगते हैं। तंदुरुस्त आदमी थोड़ा ना भीख मांगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त में जब पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं, एक आदमी दिख रहा है, बाकी सब उन्होंने साफ कर दिया कि अब कोई भिखारी यहां नहीं दिखेगा। ऐसा हो सकता है? नो। बट एक ये पर्टिकुलर आदमी है जिसके बारे में बाइबल कुछ बताती है। पढ़ी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा और जब उसने देखा तो उसने डिजर्न किया कि यस, ये चंगा होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उसको बोला ब्रदर, वरना वो उसकी तरफ गौर से नहीं देखता। बाकियों क्यों नहीं, उसने गौर से देखा।
वाई? क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वो आत्मा की लीडरशिप में चलते हैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। आमीन। तो उसने उनकी ओर देखा। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी ओर देख रहा था, शायद उसे भीख मिलेगी। समझ रहे? तो कहता हमारी ओर देख। फिर क्या हुआ? अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यस। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन। हालेलुया। उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। क्यों? बाकियों क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, वो जन्म का लंगड़ा था। अगर वो लंगड़ा नहीं होता तो वो कमाता। क्योंकि जैसे ही वो चंगा हुआ, सिस्टर क्या लिखा है, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मतलब उनके उसे साथ भीख मंदिर में मांगना गया। अच्छा नहीं लग रहा था, वो उसकी मजबूरी थी। खुदा हर किसी को चंगा नहीं करता। वो हमेशा कहता था, खुदा अगर मेरे पैर होते ना, भीख नहीं मांगता, मेरी सुधि ले। मेरे अगर ये पैर होते ना, मैं भीख नहीं मांगता कि लोगों के मैं आसरे बैठा रहा हूं कि मेरे को उठा के वो वहां छोड़ के आए। वो कहता होगा किसी को, भाई मेरे को वहां तक छोड़ दो, ये भाई मुझे वहां तक छोड़ दो, कहता होगा ना। और फिर खुदा से कहता होगा, काश मेरे पैर होते खुदा, मुझे भीख ना मांगनी पड़ती प्रभु, मैं तेरे ही दर पे जाके भीख मांगूंगा। मुझे वहीं रहना है कि तेरे दर पे अच्छे लोग आते हैं, शायद मुझे कुछ दे दें। और खुदा ने उस दिन उसको उन सब में से जो वहां बैठते थे चंगा करने की ठानी और उसे चंगा किया। सबको नहीं किया। गॉड सीज द हार्ट। आमीन। दैट इज द रीजन कि ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं, जब तुम आओ ऑल्टर पे लिए, आमीन, दुआ करवाने के लिए, तो अपने जो भी तुम्हारे सीक्रेट सिंस हो ना, उनका हिसाब किताब करके आना। क्योंकि जब तुम यहाँ आओगे ना और वो सीक्रेट सिन अगर रिवील हो गए, फिर प्रॉब्लम है। आमीन। समझ आ रहा है आपको? हाँ, कहीं और चले। क्योंकि क्या हुआ, जब इन दोनों को, इस बंदे को जब चंगा कर दिया उन्होंने, चंगा करने के बाद उनको फरीसियों ने क्या, कितनी शाबाशी दी। आमीन। तो जरा एक बार देख लेते हैं। यस सिस्टर, हम कहाँ पे हैं? प्रेरितों के काम 3 की कौन सी हमने पढ़ी है? 9। यस। ओके, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वे पतरस ओके, हम सीधा निकालते हैं 4था अध्याय और उसकी 13 आयत, क्योंकि यहाँ पे केस अभी चल रहा है। पतरस और यूहन्ना को कहाँ ले गए हैं? फरीसियों के पास ले गए। तो फरीसी उनसे क्या कहते हैं, देखते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें। प्रॉब्लम ये है कि क्या हुआ, रिलीजियस लोग क्या कह रहे हैं, भाई हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, बिकॉज ये गरीब, ये अनपढ़ और हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, तो ये हमें टक्कर दे रहे हैं, बल्कि हमसे भी ऊंचे हो, क्योंकि ये चंगाई के काम कर रहे हैं, हमारे बस की है नहीं। जैसे आज होता है ना डिनोमिनेशन में। आमीन। डिनोमिनेशन में ये होता है कि ये पतरस ने क्या बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से चल उठ फिर। लेकिन आज की डिनोमिनेशन के पास क्या है, सोना चांदी मेरे पास है, यीशु मसीह के नाम की चंगाई मेरे पास नहीं है। तो सोना चांदी मुझसे तुम ले लो और यीशु मसीह के नाम से कोई चंगाई मत मांगो। जबकि पतरस के पास सोना चांदी नहीं था। पहला पोप,
उस पहले पोप के पास सोना चांदी नहीं था, यीशु मसीह का नाम था। आज है सोना चांदी, नाम नहीं है। आमेन। यस जी। फिर क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाते हैं। देखो, एक तो उन्होंने चंगाई का काम किया, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से किया, तो उन्हें धमकाया जा रहा है। आमेन। बाय द रिलीजियस लीडर्स, क्योंकि वो हेट करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ रह के काम नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता ना, वो बिथराता है। अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं हो ना, तो कोई रिकग्निशन है नहीं आपका। आमेन। फिर क्या हुआ जी? आगे क्या बोला उन्होंने? कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। जी जी। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, हाँ जी, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। यीशु के नाम। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम किसी की नहीं है, प्रॉब्लम नाम की है। इसलिए आज लड़ाई नाम की है। आज भी क्या है, हम नाम से कह रहे हैं, वो कहते हैं ना, नाम नहीं, इस नाम से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक तो तुम अनपढ़ गंवार हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम कुछ कह नहीं सकते, तुमको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तुम हमारे कॉलेजेस से पास नहीं हुए, तो तुम प्रीच भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, तुम यीशु मसीह के नाम से ऐसे काम कर रहे हो, ऐसा प्रचार करते हो और ऐसे काम करते हो। ब्रदर, हम नहीं करते। दीज साइंस फॉलो अस। ये चिन्ह मेरे जैसे और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, चिन्ह फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर होगा ना, तो चंगाई वचन देता है और कुछ नहीं देता। आमीन। पुराने नियम में क्या लिखा है? मैंने अपना वचन भेजा और तुझे चंगा किया। तो हीलिंग कहाँ पाई जाती है? वचन में। अगर मेरे अंदर वचन है तो हीलिंग है। आमीन। समझ रहे? तो चलिए एक और जगह चलते हैं। मैं धीरे धीरे आपको क्यों ले जा रहा हूं हर जगह, ताकि मैं गॉस्पल से ही बात करूं, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट का गॉस्पल जानना ना बहुत जरूरी है। तो निकालते 7 अध्याय मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 7। हाँ जी, निकाला जी? नहीं जी, पहली आयत से नहीं, 15 आयत से पढ़ते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ जी, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िया हैं। यस। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जी, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो उनके कैरेक्टर्स होंगे ना, चाहे कोई भी अपने आप को कितना भी प्रॉफिट कह ले, लेकिन आप उसे पहचान लोगे उसके प्रचार से, आप उसे पहचान लोगे उसके कैरेक्टर से, आप पहचान लोगे उसकी जो रहन सहन है उससे। आमीन। है कि नहीं? क्योंकि बाइबल का कोई भी प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी प्रीच नहीं करता। बाइबल का हर प्रॉफिट वार्निंग प्रीच करता है। प्रॉफिट इसीलिए भेजे जाते थे ताकि वो वार्निंग प्रीच करें। आमीन। इसीलिए उनको मार दिया जाता था। यस। फिर क्या लिखा है जी? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ऐसा हो सकता है कि हम झाड़ियों से तोड़ें? ऐसा हो सकता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। पर इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, हाँ जी, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है जी। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता जी, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। बिल्कुल सही बात। आगे, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हाँ जी। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। तो हमें यीशु मसीह ने बात हमें हमारे ऊपर दी है कि भाई तुम उन्हें उनके फलों से पहचानो। हमें डर बहुत लगता है, लेकिन उसने हमें बाइबल दी है, उसने अपना वचन दिया है। इसलिए वचन के ज्ञान के, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। क्यों नाश हुई? क्योंकि उसने भेड़ियों पर विश्वास कर लिया, जबकि उसे विश्वास किस पर करना था? जो उसके सच्चे भविष्यद्वक्ता हैं उन पर। आमीन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर जो प्रभु
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ जी, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि सारे ही कहते हैं हे प्रभु। हम तो यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, ही इज माई लॉर्ड, है ना, ही इज माई लॉर्ड। तो आप कैसे मुझे कह रहे हो कि वो मेरा प्रभु नहीं है? ब्रदर, पौलुस का आपने सुना है प्रचार? पौलुस जो अपनी पत्री लिखते कहता है मैं मसीह का कैदी हूं। वो मसीह का कैदी है बिकॉज मसीह उसका लॉर्ड है, लेकिन हम कैदी नहीं है, हम फ्री हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। कैदियों की अपनी एक ड्रेस होती है जो वो पहनते हैं, लेकिन हमें जब वो ड्रेस के लिए बोले जाते हैं तो हम कहते हैं हाँ, मैं अपने मन से ही सब कुछ क्यों, हम कंफर्ट, हम ये, हम वो, हम हर चीज बताते हैं कि संसार के साथ हमें रहना होता है। तो ये प्रचार मेरा संडे का है, ताकि मैं आपको बताऊं संसार क्या होता है और कैसे चलता है, और कौन है जो संसार के साथ रहना चाहते हैं और कौन है जो वचन के साथ रहना चाहते हैं। आमीन। लेकिन ये बेस है उसका। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ने क्वेश्चन पूछा, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें बताता है आमीन कि खुदा की विल कितनी इंपॉर्टेंट है और आत्मा के चलाए हुए लोग कैसे होते हैं। आमीन। सिस्टर जी आगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है ब्रदर, चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? ये वचन, और उस पर क्या है? वो चलता है। सुनता नहीं है, मानता नहीं, चलता है। मतलब सुन के मानता है और चलता है। इसलिए ग्रहण कौन किए जाएंगे? वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले ग्रहण किए जाएंगे। आमीन। तो कहता है जो मेरे पिता की बात को सुनता है, मानता है और चलता है। आप तभी चल सकते हो जब आप सुनोगे और मानोगे, वो जो है परमेश्वर के राज्य का भागी होगा। सिस्टर जी फिर क्या होता है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। किस दिन? उस दिन। कब? जजमेंट। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे। जब जजमेंट चल रही है तो उस जजमेंट में बहुत से लोग खड़े हुए, जो खड़े होके क्या कह रहे हैं यीशु मसीह को? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। वही भाषा में बात हो रही है जिस भाषा में दुआ होती थी। आमीन। है ना? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से प्रोफेसी नहीं करी? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? मतलब बीमारों को चंगा नहीं किया, क्योंकि बीमारों को चंगा करने का मतलब होता है दुष्ट आत्माओं को निकालना। आमीन। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बाइबल में, गूंगी आत्मा थी, बहरी आत्मा थी, ये सारी आत्माएं होती है। आमीन। तो हमने क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं और किए? क्या हमने आश्चर्य कर्म नहीं किए प्रभु? ये सब तो हमने तेरे ही नाम से किए। फिर हम यहाँ कटघरे में क्यों खड़े हैं? ये कौन लोग हैं जो कटघरे में खड़े हैं ब्रदर? जिन्होंने प्रोफेसी करी, जो प्रॉफिट थे। आमीन। जिन्होंने चंगाइयां करी, जो हीलर थे, और जिन्होंने अचंभे के काम किए, साइंस एंड वंडर्स जिनके साथ थे। ये कौन लोग हैं जो यीशु मसीह को कह रहे हैं जजमेंट पे खड़े होके कि हे प्रभु क्या हमने ये सब नहीं किया? फिर आगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि गिफ्ट एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। आप ही की बाइबल में लिखा हुआ है। मतलब हर इंसान के पास गिफ्ट और कॉलिंग जो होती है वो रिपेंटेंस के बिना खुदा पहले से ही लिख के भेजता है कि ये रिपेंट करेगा, ये गिफ्ट देके भेजता है, चाहे आप रिपेंट करो या ना करो। अब आप उस गिफ्ट का क्या करते हो ये आपके ऊपर है। तो मैं उनसे कह दूंगा खुल के कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। कैसे जानू? तुमने मुझसे कभी बात नहीं करी। आमीन। तुमने मुझे कभी जाना नहीं, तुमने मुझसे कभी बात नहीं करी, तो मैं तुम्हें जानू कैसे? आपको पता है लिखा है बाइबल में, एडम न्यू हिज वाइफ एंड शी बोर अ सन। आइजैक न्यू हिज वाइफ, शी बोर सन। जेकब न्यू राहेल। ये न्यू का मतलब क्या होता है? जब वो कह रहा है मैंने तुम्हें जाने नहीं, मतलब आपकी और यीशु मसीह की कोई इंटीमेसी नहीं थी। आपने कभी उसके वचन को जाने नहीं, बिकॉज यीशु मसीह अपनी ब्राइड के लिए अपनी जान दी है उसने, जैसे आदम ने अपनी ब्राइड के लिए जान दी थी। इसीलिए वो पहला आदम था, ये आखिरी आदम है। तो औरत और आदमी का संबंध क्या होता है कि औरत सबमिसिव होती है और आदमी प्यार करता है, और औरत जो है वो आदमी की आज्ञाओं का पालन करती है। यही कहता है बाइबल
कि प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। पहला यूहन्ना, आमेन, पहला यूहन्ना। तो वो क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? क्योंकि तुमने कभी उसका वचन सुना नहीं और कभी तुमने माना नहीं। ये वो लोग हैं जिनके पास चिन्ह है, चमत्कार है, जिनको यीशु मसीह ने जिनके बारे में बोला था कि ऐसे लोग आएंगे जो चिन्ह और अद्भुत काम दिखा के हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर चुने हुए क्यों नहीं भरमाए जाएंगे? बिकॉज चुने हुओं में वचन है। उन्हें पता है कि जब कोई आएगा तो वो क्या करेगा? वचन प्रीच करेगा और उसके साथ साइन आएगा। आमेन। बिना वचन के कोई भी साइन जो होता है वो झूठा होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं ब्रदर जो जबरदस्ती में सबके लिए दुआएं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नाम हो, इसलिए आज उनके नाम है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, 5 स्टार्स होटल्स में, प्राइवेट जेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है? यही विलियम ब्रैनम ने बोला था कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मैं ऐश करूं। खुदा के गिफ्ट को उन्होंने क्या बना दिया? रोटी। शैतान ने बोला था ना, इन पत्थरों से बोल रोटी बन जाए। मतलब उन्होंने क्या किया? खुदा का गिफ्ट जो रेवलेशन उनके पास था उसको उन्होंने अपनी कमाई का जरिया, अपनी भूख, अपने पेट का जरिया बना के आज आलीशान घरों में रह रहे हैं। है कि नहीं? उन लोगों को यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तो जानते नहीं तुम्हें, तुम हे प्रभु मुझे कह रहे हो, दैट इज फाइन। यीशु मसीह के नाम से चंगाई, दैट इज फाइन, वो होगा। कौन कहता है नहीं होगा? बिल्कुल होगा ब्रदर, बिल्कुल होगा वो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का नाम इन्वॉल्व है। स्किबा के 7 बेटे भी तो निकालते थे दुष्ट आत्माएं, हैं? एक इंसान जब चेले यीशु मसीह के पास वापस आते हैं और कहते हैं एक आदमी ना तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता था, हमने उसे बोला हमारे साथ हो ले, वो नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा उसे छोड़ दो, है उसे छोड़ दो तुम। ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ हो और मुझे बुरा कहे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, मेरा ही काम कर रहा है ना, उसे छोड़ दो, करने दो उसको काम। लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। यू आर द इलेक्टेड वन। तुम जो 11 लोग हो तुम्हें मैंने चुना है। आमेन। सिस्टर जी और आगे क्या लिखा है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या करने वालों? कुकर्म करने बताओ, वालों। उन्होंने यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, भविष्यवाणी यीशु मसीह के नाम से कर, हर चीज में यीशु मसीह का नाम इन्वॉल्व है, लेकिन वो कह रहा है कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। इंग्लिश की बाइबल क्या कहती है? ये वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। इनिक्विटी पता है आपको क्या होता है? कौन सा सिन इनिक्विटी होता है? देयर आर मेनी सिंस। इनिक्विटी कौन सा सिन है? जिसमें व्हेन यू नो कि मुझे ये करना है, व्हेन यू नो कि ये सही है और आप नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनिक्विटी। आमेन। जब आपको पता है कि वचन सच्चा है और वचन के अकॉर्डिंग ही हर काम करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो जस्ट टू ग्लोरीफाई योरसेल्फ, उसे इनिक्विटी बोलते हैं। वो सारे लोग, ये वो लोग हैं जो अपने आप को ग्लोरीफाई किया उन्होंने। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे कुकर्म करने वालों। और आप लोग के सामने क्या है? बहुत बड़े बड़े हैं ये लोग। अरे वो प्रॉफिट और वो फलाना और वो ढिमकाना और इतने बड़े बड़े लोग, और क्या इनके पास भीड़ 3-3 हजार की हैं? इतने बड़े बड़े ड्रम में तो इनकी ऑफरिंग आती है। वो जो पानी भरने के ड्रम नहीं होते, वो रखे होते, उसमें ऑफरिंग आती है। क्या बात कर रहे हो? क्या मिनिस्ट्री है भाई की। आमेन। लेकिन उस दिन वो सबसे कह देगा खुल के मतलब बिना किसी झिझक के, ऐ कुकर्म करने वालों मेरे पास से जाओ, मैंने तुम्हें जाना ही नहीं, तुम्हें कभी भी नहीं जाना। गिफ्ट तुम्हारे पास था लेकिन मैंने तुम्हें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेरी आज्ञा के अनुसार। क्या कहता है? इसको पूरा करके फिर मैं आपको बताता हूँ। यस सिस्टर। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और वो चट्टान मसीह है जो हमारे साथ साथ चलती है, जिस पर हमारा घर बना है। आमेन। फिर आगे जी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, जो मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता। आमेन। सुनता है, चलता नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, अचंभे काम कर रहा है। मैं उसी को कह रहा हूँ इनिक्विटी, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। उसी को मैं कह रहा हूँ कि कुकर्म करने वालों।
क्योंकि वो मेरी बातें सुन तो रहा है, चल नहीं रहा हूं। क्या फरीसी उस ओहदे पे नहीं बैठे थे? बिल्कुल उस ओहदे पे बैठे थे, सुन तो रहे थे, चलते नहीं थे। इसलिए वो कहता है फरीसियों की बातें सुनना, काम मत करना उनके से। आमीन। यस, फिर क्या कह रहे जी? वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, बालू पर बनाया ब्रदर अपना घर, और मैं बरसी, हाँ, और बाढ़े आई, हाँ, और आंधियां चली, हाँ, और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ब्रदर, यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि अगर तुम चट्टान पर घर बना लोगे तो बारिश वारिश भी नहीं आएगी, मेघ भी नहीं बरसेगा, आंधी भी नहीं आएगी, तूफान भी नहीं आएगा। उसने कभी नहीं बोला, बोला आएगा। अगर आपको लगता है कि आपने चट्टान पर घर बना लिया और अब आपको आंधी भी नहीं आएगी, तूफान भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आप किसी गलत गॉस्पेल में हो। आपने कोई गलत गॉस्पेल सुना है। क्योंकि आंधी और तूफान दोनों जगह आएंगे, बाढ़ें दोनों जगह आएंगी, लेकिन अगर आप चट्टान पर हो, आप गिरोगे नहीं, क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? मसीह और उसके वचन पर, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। और जबकि दूसरी ओर जब आंधी और तूफान आएगा और अगर आप रेत पे हो, आपका मरना तय है, आपके घर का गिरना तय है, क्योंकि आपने रेत पर बनाया। रेत मतलब आपका भरोसा डामाडोल होता रहता है हवा के साथ, कभी यूं कभी यूं, तो आप कभी भी गिर सकते हो, उसकी नींव नहीं होती। ये वो लोग हैं जो लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, खुदा की तरफ से ऑर्डेन्ड नहीं है। खुदा की तरफ से जो ऑर्डेन्ड लोग होते हैं वो कैसे दुआ करते हैं मालूम है आपको? निकालो यूहन्ना की इंजील, आमीन। यूहन्ना की इंजील और उसका निकालेंगे हम 15 अध्याय। है जी, निकाला? पहली आयत से पढ़ते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। हाँ जी। और जो फलती है उसे वह छांटता है, हाँ जी, ताकि और फले। मतलब आपके कहने का है कि जब यीशु मसीह किसी को अपने पास बुलाता है और आप जब फलते हो तो वो क्या करेगा? आपको छांटेगा। और जब वो आपको छांटेगा तो आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी? तो ये कौन सी प्रीचिंग है जिसमें आपको छांटा ही नहीं जा रहा है? आमीन। यस सिस्टर, फिर? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वचन के कारण शुद्ध हो। मैंने क्या बोला था? आपको सैंक्टिफाई कौन करता है? वचन। जब आप इस बाइबल को पढ़ते हो तो अंदर से साफ होते हो। आमीन। ये आपको अंदर से साफ करती है। तो वचन के कारण तुम क्या हो? शुद्ध। और तुम मुझ में बने रहो, आमीन, और मैं तुम में। आमीन। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती। दैट इज द रीजन जो बिलीवर होता है वो अपने आप को मसीह में डीप रूटेड रखता है। उसके पास खुद का कुछ नहीं होता, जो जड़ से उसको ताकत मिलती है वो उससे चलता है। आमीन। तो आप उसके फलों से उसको पहचान लोगे कि ये क्या है कि नहीं? कैसे होता है वो पेड़ जिसमें बहुत ज्यादा फल होते हैं? झुका हुआ। और जो फल रहित पेड़ होता है वो ऐसा खड़ा हुआ होता है। और आप और मैं जितने भी हम जानते हैं, जिन्होंने भी फल खाए पेड़ से तोड़ के, वो सब जानते हैं या तो पत्थर या डंडा, दो ही चीजें होती हैं जिनसे फल तोड़े जाते हैं। आमीन। तो ये हमें किसने सिखाया? ये कौन सा गॉस्पेल है? गलत गॉस्पेल है। यस। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, सुनिए, तो नहीं फल सकते। तुम फल ही नहीं सकते अगर तुम यीशु मसीह में ना बने रहो। इसीलिए तो डेथ पाई जाती है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें, जितने भी डिनोमिनेशन है उनमें। आमीन। यस। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यस। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। सुनिए गौर से क्या लिखा भाई। यस सिस्टर, आगे पढ़िए। और वह जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बिलीवर्स है ब्रदर।
ये बिलीवर्स हैं। तो जब बिलीवर प्रार्थना करेगा, जो यीशु मसीह का चुना हुआ है, जिसने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करके अपने हृदय में बसा लिया है, फिर उसमें यह नहीं होता कि आप तो पास्टर नहीं हो या आप तो कोई वो नहीं हो, आपको तो कोई औहदा। नो 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 नो, इट इज हु बिलीव्स इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके उसमें बना रहेगा। आमीन। यीशु मसीह में बना रहेगा, उसके वचन में बना रहेगा, वो उसके साथ क्या होगा? मेरे पिता की महिमा। नहीं, दोबारा एक बार, 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो, यस, और वे तुम्हारे लिए हो तो जाएगा। जो चाहे मांगोगे ना, वो हो जाएगा, कैसे? जैसे मैं हूं। लेकिन फिर भी आमीन, जब आपको पता होगा कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा, और यीशु मसीह का वचन आपके अंदर बसा हुआ है, तो आप भी कोई चीज ऐसी नहीं मांगोगे तो वचन के विरुद्ध होगी, क्योंकि कहता अगर वचन बना रहे। सो यू मस्ट नो व्हेन, हाउ एंड फॉर whom टू प्रे। समझ आ रहा है? एक और जगह ले जाता हूं और फिर उसके बाद खत्म करता हूं। चलते हैं मत्ती की इंजील। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार आखिर वचन में क्या लिखा है, क्योंकि लोग वचन को ही लेके आते हैं। तो हम निकालते हैं मत्ती 10 अध्याय। पहली आयत से पढ़ते हैं। कमीशन है यहाँ पे यीशु मसीह का, जिसके लिए लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह ने खुद ही तो कमीशन दिया था, तो तुम कैसे ना कर रहे हो? वो कमीशन बताता हूँ। यस सिस्टर। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें सबसे पहले उसने निकाले। क्या दिया? उसने अथॉरिटी दी, अशुद्ध आत्माओं पर अथॉरिटी दी, और कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ये उनको अधिकार दिया उसने। आमीन। अथॉरिटी दी। तो जब किसी को भी यीशु मसीह अपने पास बुलाता है, पहले वो अथॉरिटी देता है। आमीन। इसलिए विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होते हैं, ये फॉलो करते हैं। देन आगे, इन 12 प्रेरितों, नहीं नाम हटा दो, सीधा नीचे आ जाओ, 5वीं आयत। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा। सुनिए, यीशु ने आज्ञा क्या दी है? यस, अन्य जातियों की ओर ना जाना, हाँ जी, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना जी, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। आमीन। आमीन। क्या बोला उसने? इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास। सारे इज़राइल के पास मत जाना। सो ही इज आस्किंग देम टू बी सिलेक्टिव। आमीन। आमीन। और उन्हें लीड कौन करेगा? आत्मा, होली गोस्ट। कैसे लीड करेगा? सिस्टर आगे पढ़िए। और चलते चलते ये प्रचार करो, चलते चलते चंगाइयां मत करो। अधिकार दे दिया है, चलते चलते प्रचार करो। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है? प्रचार करो। टेल देम द ट्रूथ। फिर स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये प्रचार है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। और बीमारों को चंगा करो। उसके बाद बीमारों को चंगा करो। ब्रदर, ऐसा थोड़ा ना कि मैंने बीमार देखा और उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। नो, आई कैन नॉट। इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास अगर वो गया ना, तो जेंटाइल्स में भी खोए हुए बच्चे हैं उसके, खोई हुई भेड़ें हैं, उनके पास वो आएगा। आमीन। अब ये आत्मा अगुवाई कैसे करता है कि जब वो जाके वचन प्रचार कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहा है, उनके बीमारों को चंगा करो। सबको नहीं, सबके बीमारों को नहीं, लेकिन किन के? खोई हुई भेड़ों के बीमारों को चंगा करो। क्योंकि सब जो इजरायली हैं वो प्रगट में इजरायली नहीं है। इजरायली वो हैं जो प्रतिज्ञा के वंश हैं। उनके अलावा सारे इजरायली नहीं है। शारीरिक रूप से सब इजराइल में जो रहते हैं वो सब इजरायली नहीं है। प्रतिज्ञा का वंश इजरायली है। जी सिस्टर जी, कमीशन ये है यीशु मसीह का। फिर मरे हुओं को जिलाओ, हाँ, कोड़ियों को शुद्ध करो, हाँ, दुष्टात्माओं को निकालो। हाँ, तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। सेत में दो। और अपने पटुकों
में ना तो सोना, ना रूपा, ना तांबा रखना। तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के प्रचारकों के पास यही चीजें हैं देने के लिए। Amen. इसे बोलते हैं केयर्स ऑफ लाइफ ब्रदर। बड़ी से बड़ी गाड़ी मिलेगी, अच्छे से अच्छे सूट मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया कपड़े होंगे और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन यीशु मसीह का कमीशन क्या है? तुम्हारे पास ये सब चीजें ना हो, ये लेके भी नहीं चलनी है। क्यों सिस्टर, क्या लिखा है? मार्ग के लिए ना झोली रखो। झोली भी नहीं होनी चाहिए कि तुम कुछ किसी से मांग लो, कोई तुम्हें दे दे, तुम अपनी झोली में सेव करके रख लो कि चलो यार आगे खा लेंगे। नो ब्रदर, नो। फिर ना दो कुर्ते। कुर्ते भी दो नहीं लेने, या तो सूट इतने महंगे होते हैं, या तो कपड़े इतने महंगे डिजाइनर सूट्स पहने होते हैं बंदों ने, और उनके पास पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, सिक्योरिटी लेके चलते हैं। कहता दो कुर्ते नहीं लेने तुमने, एक ही कुर्ता पहनना। यस, देन ना जूते, ना जूते, और ना लाठी लो। ना लाठी भी नहीं लेनी है। आप लाठी मतलब जो आपको सहारा दे, वो भी नहीं। फिर जी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ओ यस, तो तुम किसके मजदूर हो? यीशु मसीह के। तो क्या लिखा हुआ है? जिस किसी नगर या गांव में जाओ, हाँ, तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। कैसे पता लगाओगे भाई साहब? यहाँ पे योग्य कौन है बताओगे जरा आप? यहाँ पे कौन योग्य है? ऐसे या जैसे यहाँ प्रचार होता था अभी तक, अब तो बंद हो गया। पहले क्या होता था? इस एरिया में क्रिश्चियंस कौन है, उनके घर में जाके हम प्रचार करते। नो नो नो, ये तरीका नहीं था। किससे पता लगाना है? बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। जब आप प्रचार करोगे और जो प्रचार को ग्रहण करेगा, आमेन, आपको पता लग जाएगा कि इसने प्रचार को ग्रहण किया है, और वो आपको अपने घर ले जाएगा कि हमें और भी सुनना है। तो क्या लिखा है सिस्टर से? और जब तक वहां से ना निकलो, हाँ, उसी के यहाँ रहो। उसी के यहाँ रहो, इधर उधर नहीं जाना है, उसके यहीं पे ही रहो। वो अपने आप बंदे लेकर के आएगा। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, सबको लाएगा। तुम प्रचार करो, जो होगा अनंत जीवन के लिए वो आ जाएगा, जो नहीं होगा नहीं आएगा। आमेन, यस सर। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। आमीन। हमेशा घर में प्रवेश जब भी करो, तुम किसी के घर जाते हो, कोई तुम्हें अपने घर उतारता है, बैठो दुआ करो, ब्लेस देम। आमीन। फिर यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, हाँ, तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। हाँ, परंतु यदि वे योग्य ना हो, नहीं होंगे, तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास मतलब लौट ऐसा भी हो आएगा। सकता है कि वो लोग योग्य ना हो, तो आप उन्हें ब्लेस कर रहे हो, आपकी ब्लेसिंग आपके पास वापस आ गई। यू विल बी मोर ब्लेसेड नाउ। आमीन। इसलिए ऑलवेज ब्लेस देम। किसी के भी घर जाके मत बोला है कितना बुरा घर है यार, तो दिमाग खराब हो गया। नो, ऑलवेज ब्लेस दैट हाउस। यू मस्ट, एज अ बिलीवर हमारी ये ड्यूटी है कि कोई हमें अपने घर पे बुलाया तो हम जाके उसको ब्लेस करें ही करें। आमीन। हमें नहीं लेना देना कि वो लोग कैसे हैं, वो खुदा जानता है कि अगर वो योग होंगे ब्लेसिंग लगेगी, अगर वो नहीं योग होंगे वापिस आ जाएगी। फिर क्या जी? जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, सुनो, और तुम्हारी बातें ना सुने। सुनो, जो तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना, मतलब प्रचार की बात है यहाँ पे। आमीन। तो तुमने क्या करना है तब? उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। धूल झाड़ रहे हो आप पाँव से। आमीन। तो जब आप उस घर को ब्लेस कर रहे हो या उस घर में जबरदस्ती दुआ कर रहे हो, तो कोई चंगा होगा? दैट इज वाई वो कह रहा है पहले प्रचार करो। जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो चंगा करने के लिए भी लोगों को जब बुलाएगा, लोग वहां पे चंगे होंगे। आमीन। यस सिस्टर। फिर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की दशा, सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यस, समझ रहे हैं आप? ये लास्ट वर्स थी जो मैंने आपको पढ़वाई थी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लग जाए कि भैया जब हम प्रभु के लिए कोई कार्य करते हैं ना, तो हमें प्रभु की आत्मा की लीडरशिप में ही चलना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम वो प्रभु अनुग्रहकारी है, वो जानता है। नो, प्रभु अपने वचन से बाध्य है ब्रदर। इसीलिए जब कहता है देयर इज नो कंडेमनेशन नाउ फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट, मतलब खुदा भी आपको कंडेम नहीं कर सकता अगर आप मसीह में पाए जाते हो।
अब आपको कोई कंडेम नहीं कर सकता अगर आप मसीह में पाए जाते हो तो। खुदा खुद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जब भी आपको देखता है मसीह दिखाई देता है, Amen. चाहे आप कितने भी गलत क्यों ना हो। आमीन। Amen. तो इस चीज को आप याद रखो, चाहे आपके पास कुछ भी चीज क्यों ना हो। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, इब्रानियों की पत्री है और उसका 2 अध्याय है। आमीन। सिस्टर पहली आयत से ही पढ़ दीजिए, लास्ट वर्ड्स, फिर खत्म करते हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हाँ जी। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। बहकर नहीं, बहकर, बहकर स्लिप होके। इंग्लिश वर्ड में क्या लिखा है? स्लिप होके। यस, स्लिप होके दूर चले जाएं। यस, फिर क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, हाँ, जब वे स्थिर रहा हाँ, और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हो गया कि हाँ भाई ये सही है। मतलब सुनने वाले कौन थे? चेले। तो उनके द्वारा हमें निश्चय हो गया कि सच कह रहे हैं। फिर और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। कब? जब आपने वचन प्रचार किया। किसकी गवाही दे रहा था? कि जो कुछ भी हमने वचन प्रचार करके सुना है, यीशु ने जो वचन प्रचारा और जो हमने सुना है उसको दृढ़ काय से करता था? वो चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा। इसलिए बाइबल कहती है कि वो बिल्कुल खुल के वो वचन सुनाते रहे और प्रभु चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। तो चिन्ह और अद्भुत काम क्यों दिए गए? वचन को दृढ़ करने के लिए। आमीन। इसलिए अगर मैं दुआ भी कर रहा हूँ और मेरी दुआ में खुदा की विल शामिल नहीं है तो वो नहीं पहुंचेगी। मुझे खुदा से पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि खुदावन मैं करूं या ना करूं। दैट इज वाई हम एकदम नहीं करते। हम कहते ओके, वी प्रे, आमीन, और हम तब तक रुकते हैं। ऐसा नहीं खुदा नहीं चंगा करना चाहता, बट क्या होता है कई बार वो टाइम नहीं होता तो खुदा बोलता वेट, तो हम वेट करते हैं। जिस दिन खुदा बोलता है फिर हम उस दिन दुआ करते हैं, तब चीज होती है। आमीन। और कई बार खुदा नहीं कहता है कि नहीं करना, तब हम नहीं करते। आमीन। क्यों? क्योंकि खुदा की विल के अकॉर्डिंग उसकी सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग भेज सकते हैं यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके भी आंसर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया। प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए और तुझसे ये इल्तिजा करते हैं खुदाबंद, आज ये जो हमने चीजें सीखी हैं प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरी विल के बारे में, तो प्रभु होने दे कि तेरा अनुग्रह हम पर हो और हम तेरी विल के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़े। प्रभु जी, जो भी सेवा हमारी ठहराई गई वो तेरे विल के अकॉर्डिंग की जाए, कि कहीं ऐसा ना हो प्रभु जी उस दिन तू हमसे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों तुम मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। सुनने वालों को समझ दे प्रभु, तेरा आत्मा ही समझाए प्रभु जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर और तेरे वचन की बातों को समझे जाने प्रभु जी और तेरे गले में शामिल हो प्रभु। मैं जानता हूँ खुदावन जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं प्रभु वो सब आते हैं प्रभु जी और वो आएंगे प्रभु। इनके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। समय रहते आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, बस होने दे के तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। मेरे खुदावन क्या मांगे, तू तो हमारा पिता है, तूने बिना मांगे सब कुछ दिया है। तेरी आशीषों बरकतों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। इस रात में तो सबका निगहबान हो, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहें, तेरा दूध छावनी के रहे। तू मेरे पिता परमेश्वर मीठी नींद सबको दान कर प्रभु। हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बाड़े में रहे, तेरा दूध छावनी के रहे। तमाम वो लोग जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से तेरी समय से परफेक्ट विल के अनुसार करते हैं, उनको उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस कर अपने टेंडर केयर प्रोटेक्शन में रख। यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस कर अपने टेंडर केयर प्रोटेक्शन में रख। पिता अपनी आमद की तैयारी बख्श। बिलीवर्स को ब्लेस कर मेरे प्रभु, तू सबका मददगार हो। तमाम एरियाज जहाँ हमारे चर्च के लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित रख और खुदावंद होने दे कि अभी जब यहाँ से जुदा होते हैं प्रभु तो सिर्फ शरीरों में हो, आत्मा में एक ही रहे। मेरे पिता परमेश्वर इतवार को जब मिले तो मेरे प्रभु जी खुशी में गवाहियों के साथ थैंक्स गिविंग की भेंटें लेकर के आए। मेरे पिता परमेश्वर जब अभी बच्चे जाते हैं खुदावंद तू मददगार हो, तेरे अनुग्रह के बारे में पाए जाए, तेरा दूध छावनी किए रहे ताकि सही सलामत पहुंच के तेरे नाम का धन्यवाद है।
सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और मेरे पिता, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु